राम राम भाई साਰਿਆਂ ने थोड़े दिन पहला एक वीडियो डाली थी अपन ने विक्की दुधवा जो जयप्रकाश कस्बा गौशाला है अपने दुधवा खारा गांव में राजस्थान में। वहीं पे एक भाई है अपने नरेंद्र सांगवान जो गागोर गांव से आते हैं भाई, राजगढ़ के पास से। उसकी कई बार मैं वीडियो शेयर भी कराया करूँ भाई, आपने देखा होगा। आज सौभाग्य मिला भाई तक मिलने का, तो आज भाई तक कत्ती कंप्लीटली बात कराएंगे और आपको बताऊंगा मैं इन भाई ने क्या कर रखा है। और भाई इतने की कितने की वीडियो बनाऊं, मेरे तो खुद समझ में नहीं आता। ये राजस्थान की ऐसी धरती है कि इसमें एक गांव ने क्रॉस करा, फिर एक इसके सा भाई मिल जाए, फिर एक कोई सा कैसा भाई मिल जाए कि जिसका हमने बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। तो फिलहाल आप नरेंद्र भाई की बात कराएंगे। नरेंद्र भाई आज बैठे, नरेंद्र सांगवान भाई का नाम है और गागोर गांव का है भाई। राम राम। नरेंद्र भाई, जितने भी मेरे भाई वीडियो देखा है, पहला तो आप अपना पूरा एड्रेस बताओ। इस तरीके से बताओ कि कोई भाई आग आप तो मिलना भी चाहे तो राजगढ़ तर कौन सा? ये मेरा राजगढ़ तहसील है और राजगढ़ तहसील से चूरू रोड पे मात्र 7 किलोमीटर पे गांव गगोर है। गांव ग्राम पंचायत भी पोस्ट गगोरी है। और जो भी साथी मेरे से मिलना चाहता है तो मेरे मोबाइल नंबर है 8890713886 8890713886। जो भी साथी मिलना चाहता है वो आके मिल भी सकता है और ज़्यादातर हम सेवा में रहते हैं, तो क्षेत्र में रहते हैं, तो कॉल करके भी आए। भाई का काम क्या है भाई? भाई जो है अपना कोई नौकरी वगैरह नहीं करते, घर पे ही रहे हैं। और भाई का काम क्या है कि भाई जो वन्य जीव है जैसे कि सांप हो गए, गवेरी हो गए, इनका जो संरक्षण करे है। कितने भी कोई लिगड़ जा है तो भाई दोरैयाड़े के लोकल भाई फोन कर दे है तो उन्हें वो वहां पे रेस्क्यू करके और सेफ जगह में छोड़ के आवे। दूसरा भाई काम करे है कि जो डेड बॉडी है कि कोई कुंड में गिर के किसी की डेथ होगी या नहर में होगी तो उनकी डेड बॉडी ये भाई निकाला है। भाई ये काम करो। हाँ बिल्कुल जी। और कुछ भी नहीं हो इसके अलावा भाई की इतनी सारी कहानी है, कितनी बताऊं भाई, थोड़ी रह जाएगी। एक आधी और बता दे जो हमने ना बेरा हो। देखो, एक तो जीव जंतुओं को बचाते हैं, ये करते हैं ये, उसके बाद में डेड बॉडी रेस्क्यू करते हैं। प्लस अर्जेंट ब्लड रिक्वायरमेंट, हमारा एक जो भतीजा था शहीद सहदेव पुनिया, उनकी याद में, उनको हमेशा यादगार रहे, उनको ऐसी याद बनी रहे। शहीदों की याद में हमने एक ऐसा ब्लड ग्रुप चालू किया, अर्जेंट ब्लड रिक्वायरमेंट। इंडिया भर में, इंडिया के किसी भी कोने में जहाँ भी ब्लड की जरूरत पड़ती है तो हमारे ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप हमारे पास 6-7 ग्रुप हैं, तो उनके जरिए हम सूचना कर देते हैं और इंडिया के किसी भी कोने में जहाँ भी ब्लड की जरूरत पड़ती है तो वो उपलब्ध हम करवाते हैं। साथ में हमारी एक छोटी बहन है अभिलाषा रणवा सिक्कर से, तो वो अपने फादर साहब की याद में मनु समृति सेवा संस्थान, मनसुख रणवा सेवा समृति संस्थान के नाम से एक संस्था चलाती है। जहाँ कहीं भी शहीद स्मारक में जितने भी पौधों की जरूरत पड़ती है, गांव के मंदिर में जितने भी पौधों की जरूरत पड़ती है, स्कूल में जितने भी पौधों की जरूरत पड़ती है, वो पौधे हम निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। बस बाकायदा शर्त ये रहती है कि उन पौधों की जिम्मेवारी गांव के किसी प्रमुख आदमी को लेनी पड़ती है कि उन पौधों को खाली फोटो खिंचवाने के लिए न लगाएं, उनको सिर्फ और सिर्फ आगे बड़ा करने के लिए उनके ड्रिप सिस्टम भी लगाना पड़ता है। उनकी जिम्मेवारी गांव के किसी एक जिम्मेवार आदमी को लेनी पड़ती है, ये अपने काम है। तो भाई देख लो, एक तो वन्य जीवन बचाव है, ब्लड लाइन भी चला रखी है भाई। जो शहीद स्मारक है उनमें पेड़ पौधे भी लगा हुआ है और भाई जो अपने जो डेड बॉडी है उनने भी लगाड़े है। नरेंद्र भाई क्या साल के हो गए? उम्र तो होगी 36-37 साल। 36-37 साल। हाँ जी। और क्या क्लास पढ़ रहे हो? मैं 10वीं फेल हूँ। 10वीं फेल हो? हाँ। जब भाई जो घना पढ़ा लिखा हो ना, तो फ्लाइट पकड़ के विदेश में चले जाए, अगर यह बात भाई ने साबित कर दी है। बिल्कुल भाई जब आप शुरू में पढ़ाई करी थी, जब गांव के स्कूल में? गांव के स्कूल में 5वीं तक गांव में सरकारी स्कूल, 8वीं तक गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ा। उसके बाद में गांव में प्राइवेट स्कूल था। 10वीं में फेल हो गया। घर वाला ने कुटिया पकड़ के बस सर सूरत चल गया। सूरत चले गए? हाँ। सूरत के गया? कपड़े की मिल में काम करे, मजदूरी करी। क्या दिन करी उड़े? मैं 1.5 साल करी। फिर उड़े थे? उसके बाद मैं बयाना बना के आ गया घर नहीं, घर आना थोड़ा बहुत घर नहीं सेवा में लग गए। कितने साल हो गए अपन काम करते हैं? तकरीबन मैं 2015-16 तक काम कर। 15-16 और 15-16 तो पहले आप सूरत में थे। हाँ। और उड़े आते ही शुरू कर दिया था? हाँ। उसके बाद में थोड़ा दिन फिर गुजरात में चल गया था, ट्रांसपोर्ट में रहा और उसके बाद में फिर सेवा निरंतर रूप से। भाई चलो भाई, पढ़ाई तो नहीं हुई, आप गुजरात चले गए, उड़ा काम करने लग गए, उड़ा नई सेटिंग हुई, वापिस आ गए,
तो यो दिमाग में कितना सड़क बैठी कि भाई यो काम कराएंगे, कुकुर मतलब बताओ शुरू था देखो जिस तरह मैंने तालाब में तो बचपन तक गांव के तालाब में जिस तरह जोड़े हो गए उनमें तैरना सीख गया। उसके बाद में धीरे धीरे पहली डेड बॉडी का भी एक राजगढ़ से एक सूचना आई, इस तरह से बोले कौन है, मैं मौके पे था। जिस तरह डेड बॉडी काटने खतर पड़े तो डर भी लग गया, कदी वो पकड़ के भीतरे न रख ले, क्योंकि उस तो पहला कभी डेड बॉडी का हाथे को लगाया था। और पहली बार उस कुंड में मैं एक महिला की डेड बॉडी काटी थी, तो वह तकरीबन 2 फरवरी 2015 की बात है। उसमें मैंने वो पहली डेड बॉडी काटी थी 2 फरवरी 2015 ने, और वो भी खूब सर्दी थी उस दिन, और डरते डरते काटी, हिम्मत हुई। फिर 12 लोग थे, खो पादरिया बहुत बढ़िया काम कराया। फिर उस दिन तक हौसला हो गया, मैं इसमें तो बहुत फायदा है, अपना लोग कितने शाबाशी थे। उस शाबाशी के चक्कर में मतलब मैंने सेवा शुरू कर दी। फिर मेरा अच्छा लगने लग गया, मतलब पीड़ित परिवारों का दौरा जावा, उनकी मदद करा, कोई रोनदा हुआ उनकी मदद करा, इस प्रकार से। आपने जो पहली बॉडी काटी थी, जो बताओ, हाँ पहले डेड बॉडी, तो उस टाइम बाबू वैसे खड़े थे? मैं तो वैसे ही भीड़ में खड़ा था। फिर बोले इसने कौन काटेगा, मैंने तिरना भाई मैं जोड़ में तिरना था, गोता भी मारते, क्योंकि जिस तरह जोड़ में तिरते तो कोई भी एक पत्थर फेंक देंगे जोड़ में, तो इसने कौन काट के गोता मार के उन काटते। तो उसमें 20 उस कुंड में भी 20 फुट पानी था, मैं उसमें काट के लिया डेड बॉडी। फिर मेरी थोड़ी सी हिम्मत बंदी, उसके बाद मैं धीरे धीरे ये रेगुलर काम कर दिया, और अब तक 197 डेड बॉडी निःशुल्क निकाल। 197? हाँ 197 डेड बॉडी भाई। बाकी राजस्थान का तो ऐसा क्षेत्र हो गया जिस क्षेत्र में हम हैं, जिस तरह चूरू हो गया, चूरू में ना तो किसी प्रकार की कोई नहर है, या तो पानी के स्रोत 2 हैं, या तो तालाब है, वो भी बारिश के समय भरते हैं बिल्कुल, या फिर पानी के कुंड बनते हैं जो कि जमीन में गड्ढा करके उसको पक्का निर्माण किया जाता है, तो उसमें वही 2 स्रोत हैं। क्योंकि बड़ी नहरें तो होती तो मैं अब तक हजारों डेड बॉडी निकाल गया था, लेकिन यहाँ पर सुसाइड पॉइंट भी कम होते हैं, और राजस्थान के लोग थोड़े सहनशीलता ज्यादा होती है, तो सुसाइड के कम ही चांस मिलते हैं। भाई सहनशीलता, आपने राजस्थान का जिक्र कर दिया, तो मैं एक बार भाई तन्यारी एक बात बताऊंगा राजस्थान के बारे में, जो मन ने निचोड़ काटा है कि अपना इंडिया का मैप अगर आप देखेंगे और उस पर बॉर्डर के अगर स्टेट लेवांगे, तो मैं किसी अदर स्टेट की भाई बुराई नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ इस स्टेट की एक बड़ाई कर रहा हूँ कि बॉर्डर पर जैसे अपना पंजाब है, पंजाब के कुछ जगह पे खालिस्तान के नारे लगते हैं भाई। हाँ जी। जो भी कुछ एक पंथ है, जो जम्मू कश्मीर में भी आए दिन झगड़ा होता है। ईस्ट के जो अपने हैं मणिपुर, वहां पे भी दंगे रहते हैं, कई माओवादी वगैरह। साउथ का दफा सारे जाना बिल्कुल। एक राजस्थान का एक ऐसा स्टेट है जो बॉर्डर पे लग गए, और भयंकर वाले बॉर्डर पर लग गए भाई। पाकिस्तान हमारा कट्टर दुश्मन है, उसके बावजूद भी आज तक राजस्थान की एक सिंगल आवाज ऐसी नहीं आती कि हमारा देश ने राजस्थान वो बनाओ। कारण है राजस्थान एकदम जैसलमेर बॉर्डर के लगता है, वहां पे बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर लगता है, और युद्ध के समय गांव खाली भी करवा दिए जाते हैं। बिल्कुल। फिर कारण ये हो गया कि राजस्थान के लोगों ने उसी युद्ध स्तर को, जहां ये राजस्थान के लोगों की कहावत है कि लड़ाई किसी चीज का समाधान नहीं, तो लड़ाई के बजाय राजस्थान के लोगों ने शांति से उसी चीज को एक ऐसा हब बना दिया कि लोग, जम्मू के लोग राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर घूमने आते हैं बॉर्डर एरिया में। देखो आपका बिल्कुल नजरिया सही है, लेकिन मेरे तरीके से नरेंद्र भाई मेरा क्या लग गया कि राजस्थान के लोगों को जीना हमसे बेहतर आता है, हमसे बेहतर आता है। मेरी मतलब पर्सनल वो है, क्योंकि अगर हम आज तक 500 700 800 साल पहले की बात करें, तो इस देश के जो वीर है उन्होंने पहले भी एक मान के लिए लड़ाइयाँ लड़ी है, और आज भी लड़ना लग रहे हैं। उस स्वार्थ के लिए नहीं लड़ते, और वैसे ठंडे भी है, इस बात ने भी हम माना। और खान का तो भाई कोई जवाब नहीं। राजस्थान की एक तो भाषा आपको अलग ही मिलेगी, बड़ी मीठी बोली है। दूसरी बात राजस्थान वीरों की, राजस्थान का इतिहास देख लो और इंडिया का इतिहास देख लो, शायद इंडिया का इतिहास छोटा पड़ेगा, राजस्थान का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है। राजा महाराजाओं की कहानियां देख लें आप, या बॉर्डर की लड़ाइयां देख लें, और सबसे ज्यादा अगर शहीद किस स्टेट में है तो वो अकेले हमारे चूरू झुंझुनू ही कवर कर जाते हैं पूरे जिले में। वही काफी है। हाँ, एक स्टेट का तो ये तो गढ़ी माना जाता है भाई, शहीदों का भी फौजियों। और झुंझुनू तो हमारा एक ऐसा हब है कि हर महीने मतलब शहीदों का ऐसी एक कम्युनिटी है कि
वहां तो हर महीने एक डेड बॉडी शहीद की हमें सुनने ही मिल जाती कि आज उस गांव में शहीद हो गया, आज उस गांव में शहीद हो गया। हर गांव में आपको मंदिर की तरह पूछते हैं हम शहीदों को। चलो भाई, बहुत बढ़िया बात है। वापिस हमारा तो मेन काम आपके बारे में जानना है। हाँ जी। तो भाई आपने पहला डेड बॉडी निकाली, हाँ जी। उसके बाद इसमें आ गया आप। हाँ जी। पापा की करे रहे, पापा खेती। फिर यो काम करे आपने, उसके बाद फिर यो जो सांप वगैरह जो आप बचाओ होगा, यो कुकर दिमाग में। ये देखो जी, एक बार आपकी भाषा में तो किस तरह समझाऊं। कोई नहीं, आप अपनी भाषा में कर लो। छानी, जिस तरह छानी काटा थे, हाँ। मतलब पशुओं खातर हाँ, जो चारा काटा, हाँ, सूख के जो पोड़े हुए हैं कड़बी के, ठीक है, वो काटने थे। उस टाइम में एक सांप लकड़े आया था और वो मेरे तक मारा गया। मैंने मार दिया उसको, मतलब। और बड़ा पछतावा हुआ, 3 दिन तक खाना अच्छा नहीं लगा कि यार उस बेजुबान जीव ने क्या अपना बिगाड़ दिया था। और अब पिछले 3 साल से मैं, पहले 2 साल तो घर वालों से डर के मारे वीडियो नहीं डाली, और अब पिछले 12 महीने से मैं रेगुलर स्नेक रेस्क्यू की वीडियो डालता हूँ। और फिर मैंने आपके हरियाणा के हमारे एक साथी हैं सतीश जी फफड़ाना, आपने नाम सुना भी होगा, और बहुत बड़े स्नेक रेस्क्यूअर हैं। उनकी वीडियो देख के उनसे प्रभावित भी हुए, फिर ये धीरे धीरे काम सीख गए। तो आपने जब ये स्नेक रेस्क्यू का काम शुरू कराया, उससे पहले ट्रेनिंग भी ली थी? क्यों ट्रेनिंग देखो जी, मैंने सांपा के बारे में पढ़े, कुछ एक पुस्तक ले आया 1-2, और उसके बाद में यूट्यूब पे, गूगल पे, प्लस सतीश फफड़ाना को पढ़ा मैंने, वो कैसे रेस्क्यू करते हैं, इनकी किट कहाँ है। पकड़ने से पहले मैं, मतलब सेफ्टी जरूरी है, तो उनके सेफ्टी जितनी भी इसकी ग्लव्स वगैरह वगैरह वो लेके आए। देखो जी, सतीश जी का भी धन्यवाद। और अच्छे काम का यो फर्क हो है कि अच्छा काम अगर हम करा हाँ, तो हम अपने जीवन में 2-4 और इसे भाई तैयार कर जाए। हाँ, सतीश भाई साहब को देख के ये तैयार हुए, इन्होंने ये मुहिम चला दी, इनको देख के आने वाले और कोई हमारा भाई तैयार हो जाएगा। फिर आपने स्नेक रेस्क्यू कर लिया। हाँ जी। ठीक है, आप किस चीज पे चलते हो? गाड़ी कौन सी? मेरे पास मोटरसाइकिल पे जाओ। हाँ, कितना भी सफर हो, मैंने चाहे 500 किलोमीटर जाना हो, 1000 किलोमीटर जाना हो, 2000 किलोमीटर जाना हो, मैं मोटरसाइकिल पे जाऊं। तो ईब आपका जो गांव है गौर, ये राजगढ़ के पास है। हाँ। और कितने दूरी में गया? यहाँ से 45-50 किलोमीटर तो अभी एक साइड पड़ेगी मेरे को, जाऊंगा तो। हाँ। और रेस्क्यू कितने दूर में आगे कर लो? रेस्क्यू में 200 किलोमीटर तक। 200 किलोमीटर तक एक सांप न बचाते ही चले जाओ? हाँ बिल्कुल, और वो भी बिना किसी सेवा के। अच्छा। हाँ। फिर जो आप ने जो शुरू कराया काम, आप 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर आप लेकर जाओ, फिर जो मान ले जो भाई आप दर फोन करो हो, उसकी क्या रुपये फीस है? मतलब क्या रुपये? मैं फीस ले कौन जी, फीस नहीं मेरे द्वारा फोन करा है कि आप कितने रुपए फीस लोगे। भाई मेरे पास, मेरे सीधे अगले को एक ही बात बोलता हूँ, मेरी कोई फीस नहीं है। अगर आपका मन करे, मैं अब बोलने लगा ये, क्योंकि मेरे पास आमदनी का स्रोत नहीं। अगर मैं ये बात बोलने लगा कि आपका मन करे कि अगर आप लड़का इतनी दूर से आए, तेल पानी का अगर आपकी इच्छा हो तो बाइक के तेल का दे देना, नहीं तो वो भी जरूरी नहीं है। अपने सोशल मीडिया पे किसी भी भाई से मदद मांगेंगे, मदद कर देते हैं। अच्छा, तेल पानी का अगर वो चाहो तो गिरवा दो। हाँ। अगर भाई आप आज पाछे भी भाई ना बुलाओ तो भाई बताओ है कि ये किसी चीज की कोई फीस नहीं लेते। जिस भाई का मन करे है तेल गरवाने का तो गरवा दो, मोटरसाइकिल का कोई बड़ी गाड़ी नहीं ले रहे, और नहीं है तो टाल है। हाँ, नहीं। फिर नरेंद्र भाई एक बात बताओ, चलो आपने सारी बात कर दी, बहुत बढ़िया लगी हमने सुन के कि भाई आपने यो काम शुरू कर दिया और भाई आप पैसे भी ना लेते। फिर घर का गुजारा भाई? घर का गुजारा देखो जी, परिवार अच्छा है, 3 भाई हैं, तीनों भाई साथ में हैं, अलग नहीं है। और दोनों, एक बड़ा भाई है, उसका आशीर्वाद है माँ पापा का तो सदा कहता ही, और छोटा भाई रेलवे में है। वो कहता है अगर तेरे को मन में ये सेवा करने की जच गई तो हम 2 भाई कमा रहे हैं, कोई बात नहीं, तो सेवा करें। तो उनके सबके दोनों भाई, हाँ, मतलब तीनों भाई इकट्ठे रहे और वे दोनों अपना काम धंधा कर रहे हैं। हाँ, एक भाई खेती का काम है तो दूसरा भाई रेलवे में। अच्छा, दोनों भाइयों की शादी हो रही है? तीनों भाइयों की शादी। आपकी भी शादी हो रही? हाँ। अच्छा, आपकी शादी हो रही है? हाँ। और कितने साल हो गए शादी ने? मेरी 2021 में थी। 21 में? 16 फरवरी। तो जो हमारी भाभी आई, उसने आए पास थोड़ा अजीब सा नहीं लग गया कि लगा जी? एक बार तो लग गया, 2-4 बार रोड़े भी करे, हाथा जोड़ी करी, बस जानी तो सेवा ही करनी है। वो अब खुश है? फिर वो खुश है, वो टीचर की तैयारी करती है, फर्स्ट ग्रेड। अच्छा। हाँ। पिताजी ने जब पता चला कि भाई छोरा ने तो ना नौकरी पकड़नी ना कुछ काम धंधा करना, ये विषय ने तो लग गया इनका, लग गया। 1 बार 2 बार तो देखो परिवार वाले 2 साल तो मन ने भी छुपाई बात है। फिर गांव में कोई न कोई आके बताई दे है भाई, तो बोले इस तरह ये तो सांप पकड़ने लग गया जी। 1-2 बार रोड़े भी करे,
डांटे भी, फिर बाई बात है कि बाप की डांट में भी प्यार है, तो वो प्यार मिला। अब कई तो वो खैर ठीक से इतनी बर्तन करना दुआएं है तो फिर लोगों की खुल के मदद कर। और अब तो दुआ इतनी मिलने लग जाएगी, हाँ, पापा ने बिल्कुल वो है, तो ये सारा घर राजी है। सारा घर राज्य, सारा घर राज्य के मेरा पहला मेरा गांव तक भी जो, क्योंकि अपने इसमें बोलिया जाए करेगा सब मन टोक दे, यो के काम पकड़ लिए, यो जटा बाल कहाँ काम को नहीं करे, सांप पकड़ने वाला कान बेलिया का काम होया करे। तो उनने वो सिर्फ सपेरे के रूप में सोचते, सांप पकड़निया समझते, लेकिन ये धीरे धीरे मेरा पटे है जीव की जान बचाने का कितना महत्व है। तो आज मेरा गांव परिवार भी कोई भी दिक्कत हो तो मेरा परिवार, मेरा पूरा गांव में मेरा परिवार है, पूरा राजगढ़ है मेरा परिवार है, पूरा जिला है मेरा परिवार है। हर आदमी वो परिवार हो गया जिस तरह मतलब हर आदमी तक प्यार मिला। कितने भी जाऊं, आज इस चेहरे की इतनी पिछाण होगी, कितने भी बाइक खड़ी कर हूँ, हेलमेट तारू हूँ सिर पर, फटदने पिछाण ले नरेंद्र भाई, बस यह सेवाएं है इन बेजुबाना की। देखो यह बात तो है भाई, अगर हम इस चीज ने इब तो पहला जुगरा पाते कते गहराई तो ले नहीं रहे थे, कोई सांप दिख भी जाता या भाई हमारे हाथ मारे भी जाता, हम कभी सीरियस ना ले जाया करते। लेकिन जब इस भाई की सुना हाँ और इस भाई ने देखा हाँ, तो देखो किस अजीब आदमी है कि एक सांप ने बचाने खातर 200 किलोमीटर मोटरसाइकिल पे लेकर जाए और पैसे दो चाहे मत दो। ईसा वो मतलब इसे आदमी अड़े हर गांव में मिल जाएंगे अगर आप ढूंढने लगा तो। कोई गौ सेवा में लाग रहा है, कोई वन्य जीवों पर लाग रहा है, कोई शहीदों के ऊपर लाग रहा है। राजस्थान की धरती पे भाई ये परिवार वाले भी राजी है, सब राजी है, सब राजी बढ़िया। अब हर वो आदमी राजी है। और इन बेजुबाना की सेवा है कि हमारा एक बड़े भाई साहब हैं जो उनका गुजरात में बहुत बड़ा बिजनेस है, डेल्टेक लग्जरिया ग्रुप के संचालक हैं धर्मपाल जी डाका। पीछे उनका ऑफिस का तारानगर में उद्घाटन था, अपने हरियाणा तो छोटी बेबी आई रोनी रमन, उनका गेला गया। मैं तो निमंत्रण भी कौन था उस प्रोग्राम में, क्योंकि सिस्टर आई थी। तो अपना फर्ज बने है राजस्थान के आदमी, हाँ मेहमानवाज, हाँ कोई भी अपना मेहमान आव है वह जिस प्रोग्राम में जाती है उस प्रोग्राम में डेल्टेक लग्जरिया ग्रुप का ऑफिस का तारानगर में मुहूर्त था, उसमें मैं गेला गया। तो उड़े धर्मपाल भाई देखा, धर्मपाल भाई के बारे में जानते भी कौन थे, कौन धर्मपाल भाई है, कित का धर्मपाल भाई है, वो के करे है धर्मपाल भाई। उसमें सिस्टर गेला गया मैं, फिर सब लोगों से मिला, धर्मपाल भाई ने पूछा तो हमारे के चूरू के कोई नूर हैं धर्मवीर जी जाखड़, जो कि चूरू में अपनी पाठशाला के नाम से पाठशाला चलाते हैं और बहुत बड़ी पाठशाला जन सहयोग से, तकरीबन 3-4 करोड़ के 3-4 करोड़ रुपए के जन सहयोग से वो पाठशाला घुमतू बच्चों के लिए बनी। तो उन्होंने धर्मपाल जी को बताया कि ये नरेंद्र सांगवान है, और जब तक मैं धर्मपाल जी के पास भी नहीं गया था कि नरेंद्र सांगवान है, ऐसे स्नेक रेस्क्यू करते सामाजिक कार्य करता है, तब उन्होंने मंच से आवाज़ दी कि नरेंद्र भाई आप एक बार मंच के ऊपर आए। तो मैं मंच के ऊपर गया और उन्हें सिस्टर बोल रही थी, और उन्हें सिस्टर बोलने के बाद में बैठी। उसके बाद बोला कि भाई मैं बोलते बोलते कि मैं नरेंद्र भाई को धोलेरा, उनका गुजरात में एक जो नया शहर बन रहा है धोलेरा एक ऐसा शहर बन रहा है अपने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, 50 साल आगे का शहर, धोलेरा सिटी। हाँ बिल्कुल धोलेरा सिटी। तो वहाँ उन्होंने घोषणा की कि मैं धोलेरा सिटी में नरेंद्र भाई को एक बहुत बड़ा प्लॉट देना चाहता हूँ। तब मैंने धर्मपाल भाई की तरफ कई देर ऐसे मतलब काफी टाइम उसके सामने देखा। तब मैंने मेरे विचार उस टाइम में मन में एक विचार आया कि या तो धर्मपाल भाई हो सकता है ड्रिंक किया हो, नशा किया हो, मतलब यार को अपने तो जिस आदमी को अपने जानते ही नहीं, जिस आदमी को बारे में हम पहचानते ही नहीं है, और वो आदमी एक अनजान के लिए मतलब ये। तो मैंने भावुकता से, मेरे को मंच पे बुलाया, घोषणा की, मेरे को माइक दिया, तब मैंने बड़े भावुकता से ये पूछा कि भाई साहब धीरे से, कि भाई साहब ऐसा आपने ऐसा मेरे में क्या देख लिया कि आपने मुझे प्लॉट देने की घोषणा की। तो उन्होंने कहा कि मैं वैसे तो मेरे को ये नहीं पता था, आपकी वीडियो तो देखता था स्नेक रेस्क्यू की डेड बॉडी की, लेकिन ये नहीं पता था कि आप ही नरेंद्र भाई हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं आपके काम से इतना प्रभावित हो गया, भगवान ने मेरे को बिजनेस में खूब दिया, और तेरी जो समाज सेवा है उस समाज सेवा से मैं इतना प्रभावित हो गया कि आपको मैं एक प्लॉट गिफ्ट कर रहा हूँ, और आप धोलेरा आना, अपने रजिस्ट्री करवाना। अभी मैं पीछे रजिस्ट्री करवाने भी गया। उसके बाद में धर्मपाल भाई की मैंने एक बड़ी खासियत देखी वहाँ पर, मतलब एक बिजनेसमैन के साथ साथ में एक इतने अच्छे इंसान। ये नहीं कि उन्होंने मुझे प्लॉट दे दिया कि इस नाते में उन्होंने मेरा मतलब निकाल दिया तो मैं उसकी तारीफ करूं। अपनी पाठशाला जो चूरू में जो मैं बता रहा था धर्मवीर जाखड़ के, जो घूमतू बच्चे, वो बच्चे उस
पाठशाला में पढ़ाई करते हैं, जो झुग्गी झोपड़पट्टियों में रहते हैं, जो बच्चे जो झोपड़पट्टियों के अलावा जो भीख मांगते थे बसों में, गाड़ियों में, ट्रेनों में, उन सबको शिक्षा की प्रणाली से जोड़ के उस पाठशाला में धर्मवीर भाई साहब ने 13-14 लाख रुपए से ज्यादा का तो सहयोग कर दिया। प्लस हर वर्ष 100 क्विंटल गेहूं, 25 क्विंटल चावल, अच्छा जी, और बच्चों के लिए ड्रेस की भी व्यवस्था वो करवाते हैं। दीपावली पे उनकी तरफ से स्पेशल पाठशाला के लिए होता है। तब मैंने उन इंसानियत परखी और उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए जहाँ कहीं भी मेरी जरूरत पड़े तो मेरे को भगवान ने इतना दे रखा कि मैं दान कर सकूं। तब मैंने धर्मपाल भाई से सीखा भी, उनके पास गया भी। अच्छा तब मैंने एक सेकंड, धर्मपाल जी ने आपसे ये कहा कि आप वहां से एक बाइक ले लो और एक फोन ले लो, हाँ, और मेरे छोटे भाई को मेरे देनी छोटे भाई को देनी, मतलब आप मेरी मेरे मदद को कर दो कि वहां से हाँ, लेके वहां पहुंचाना। हाँ, तब तक मेरे को ये नहीं बताया कि मैं क्या करने वाला हूँ, मतलब मेरे जन्मदिन के दिन ये बात। तब मैं, क्योंकि उन्होंने मेरे बहुत सारा सहयोग भी, मतलब उनके मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ और आदर भी करता हूँ उनकी बातों का। मैं पिलानी गया बाइक निकलवाने के लिए, राजगढ़ से फोन लिया, उसके बाद मैं पिलानी गया। तो मैंने धर्मपाल भाई को कहा कि भाई साहब ये नाम करवाने उस बंदे को तो भेजो। तो बोले यार एक काम करना नरेंद्र भाई, तेरे कितने साधन नाम है? मेरे तो एक बाइक ही है पहले। बोले एक काम करना यार, वो तो आ नहीं पाएगा, बिजी है, तो ये बाइक अपने नाम करवा ले। तो मैं ठीक है भाई साहब, मैंने नाम करवा ली। तब भाई साहब का वीडियो कॉल आया तो बोला कि कैसा लगा। तब धर्मपाल भाई के भाई साहब भी वहां पहुंचे पिलानी, वो केक क्या लेके, बोले कैसा लगा सरप्राइज में? कौन सा सरप्राइज? जो आपको अभी जो बाइक हम गिफ्ट कर रहे हैं वो बाइक का, और ये फोन ये आपके लिए। धर्मपाल भाई साहब ने वीडियो कॉल पे कहा कि नरेंद्र भाई आपने मुझे एक धोलेरा में एक बात मुझे तो नहीं कही थी, लेकिन फोन पे कह रहे थे कि मैं जुगाड़ करके कैसे भी, मेरे बाइक का इंजन बोल गया तो उसका जुगाड़ कैसे भी इधर उधर उधार करके, तो ये आपके जन्मदिन पे एक हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। तो मैंने धर्मपाल भाई से साहब कहा आप चलो मैं सेवा करता हूँ, उसका ये मतलब नहीं कि आप अपना घर लुटाते रहो। बोल मैं घर नहीं लुटा रहा हूँ, मैं एक छोटे भाई का हौसला बढ़ा रहा हूँ। तब उन्होंने मुझे जन्मदिन पे एक बाइक और एक फोन गिफ्ट किया। धर्मपाल जी ने? हाँ, धर्मपाल जी ढाका जो तारानगर के बंदड़ा गांव से हैं, और धोलेरा में उनका अच्छा खासा बड़ा प्रोजेक्ट है, डेल्टेक लग्जरिया ग्रुप के नाम से। धर्मपाल जी को भी बहुत बहुत हमारी तरफ से हाथ जोड़कर हार्दिक शुभकामनाएं जी। आपका और बढ़िया काम चल रहा है, और आप इस जिसे भैया की और आगे भी मदद करो। और भाई की तो आपने ऐसी मदद कर दी, क्योंकि इसको कोई व्हीकल अपने लिए नहीं चाहिए था, ना फोन इसको अपने लिए चाहिए था, ये तो समाज के लिए ये काम कर रहा था। और आप जैसे भाई ने, जो बड़े भाई साहब हमारे, उन्होंने इन पे नजर डाली। आप आपने जो काम किया है उसका भाई मैं एक छोटे शब्द में अगर बताऊं तो कि एक शाबाशी है। और जो आने वाले जो और छोटे भाई है कि कल ना उसमें करे तो उसको उनमें भी हौसला मिले, और आपने भी हौसला मिल जाए भाई। कितनी जो दुख की जो घड़ी थी आपकी कि भाई कितना मोटरसाइकिल खराब होगी, कितना होगी, नई मोटरसाइकिल आ गई, और बेहतर तरीके से आप सेवा कर पाओगे। तो ये आप खूब बढ़िया डाला राजी हो, ये खूब बढ़िया डाला राजी हूँ। सच बताऊं तो आपके साथ मिलके हमें भी ऐसा लग गया कि यार हमने 35-36 साल अपने व्यर्थ कर दिए भाई। मैंने एक मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा मतलब एक वाक्य हुआ था 2016 में, जब मैंने पहली बार ये जो कीपैड से इसका जो सफर तय किया था, एंड्रॉयड फोन का सफर तय किया था 4G में, मुझे आज भी याद है। मैं पहली बार मैंने पैसे कमाए, 32,000 रुपए का एक फोन लिया था। और मेरे पास एक केथड़ के एक वाल्मीकि परिवार का लड़का पुन्ना में काम करता था किसी होटल में, और पुन्ना में जिस होटल में काम करता था उसके पीछे एक नहर थी, उस नहर में उस लड़की की मौत हो जाती है। ओहो। और उस परिवार का मेरे पास कॉल आता है कि नरेंद्र भाई आप कैसे भी करके, क्योंकि तब मेरा थोड़ा नंबर वायरल हो गया था, यही मेरा जो अभी मैं 88 वाला नंबर चला रहा हूँ, ये नंबर मेरे पास स्टार्टिंग से है। तो उस परिवार ने मुझे कॉल किया कि आपकी पंजाब के गोताखोर हैं, हमारे आदर्श भी हैं, और उनको हम वैसे तो मिले एक बार ही हैं, हम गुरु भी मानते हैं, गोताखोर प्रकट सिंह। उन्होंने वो नंबर अवेलेबल कराया था कि ये लड़का आ सकता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं। मेरे पास कॉल किया कि नरेंद्र भाई आप कैसे भी करके पुन्ना आ जाओ और हमारे बच्चे की डेड बॉडी निकाल दो, 3 दिन से परिवार दुखी था। मैं पहली बार वो 32,000 का वो फोन लेके आया था, मुझे आज भी वो याद है। वो मैंने दूसरे दिन 22,000 का फोन बेचा, 10,000 रुपये खाने के बाद में एक 1,300 रुपये का मैंने कीपैड फोन लिया वहां जाने के लिए, सिम डालने के लिए, और व्हाट्सएप भी डाउनलोड किया ही था। तब तक तो बड़ा इच्छुक था और बड़ी इच्छाएं थी कि मैं अब क्या क्या करूंगा।
और वो 22,000 रुपये का फोन बेचने के बाद में मैं पहली बार जिंदगी में फ्लाइट में बैठा था, वो डेड बॉडी के लिए गया था। तो उसके बाद में मैं तकरीबन 16 महीने फोन नहीं ले पाया था। 16 महीने के बाद में मेरे मम्मा ने मेरे को एक दूसरा एंड्रॉइड फोन फोन दिया दिलाया था। जो आपके जो मित्र थे उनकी डेथ पूना में हुई थी। मित्र नहीं थे मेरे, वो मेरे लिए बिल्कुल अनजान थे, मैं जानता भी नहीं अच्छा, था उस अच्छा। परिवार को। वो प्रकट भाई ने नंबर दे दिए थे। अच्छा, मैं वो जो डेड प्रकट बॉडी, जी है उन्होंने आपका उन्होंने नंबर दे मेरा दिया नंबर था दे दिया उस और परिवार आप फिर को। अपना फोन मैं बेच के अपना यहाँ से फोन बेच पूना। के वो डेड बॉडी निःशुल्क निकाल के, क्योंकि पूना। वो होटल में 9,000 की नौकरी करता था, ओहो, तो उनके परिवार की भी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो किस चीज में हुई थी उनकी डेथ? वो नहर में डूबने से, वहाँ एक और- नदी थी, अच्छा, उस नदी में डूबने से फिर वो डेड बॉडी को मैं निकाल के लेके आया था। वापस ट्रेन से आया मैं, तब पहली बार मैंने फ्लाइट में बैठा था मैं। पहली बार हाँ, फ्लाइट में पहली बार तभी बैठा अपना था। फोन बेचकर पहली अपना बार फ्लाइट फोन में बेच बैठे। के पहली बार था फ्लाइट में बैठा था। चलो भाई, उसकी आत्मा ने देखो कहीं ना हाँ कहीं दुआएं बिल्कुल, दी है। पर मेरा मन खुश हो गया। मैं फिर अगले 16 महीने तक फोन नहीं ले पाया। फिर उसके बाद फोन मामा ने फिर दिलवाया। मामा ने कुछ पैसे मामा से लिए, कुछ भाई से लिए, ऐसे करके मैं फिर 13-14 हज़ार रुपए का सेकंड हैंड फोन लेके आया। नरेंद्र भाई, आपकी बात तो बड़ा मजा आ रहा है भाई, कितनी सुन लिया, बहुत सीखने मिल रहा है। ईब आप ये चीजें करने लग गए। एक बात मैं पूछूं आपसे, जैसे कि आप डेड बॉडी ले काटो, चलो एक दो बार भाई 20-30 आदमी है, दिन दौड़े आपने निकाल दी, कोई दिक्कत ना। पर महाराज जो समाज में भी कह है कि भूत प्रेत वाली चीज कोई चीज चलती रहे, या फिर आपने कोई अंधेरे मांगे तो डर नहीं लगता यार कदे रात में देखो, तेरे आ जाए? देख भाई, एक तो मैं बाइक पे सफर तय करता हूँ, और ये हकीकत है कि लोग अंधविश्वास में आज भी विश्वास रखते हैं। मैं भूत प्रेत को मानता भी नहीं, ना भूत प्रेत होता है कोई। लोग अंधविश्वास को ही भूत मानते हैं। अब मैं जिस गांव में डेड बॉडी निकालने जाता हूँ रात के समय में, मतलब 100 में 95% गांव ऐसे होते हैं जो रात को मेरे को अपने घर पे नहीं रोकते। कि वो क्यों नहीं रोकते हैं? महिलाओं का वहाँ लोगों की ज्यादा धारणा रहती है कि मरने वाला इसके साथ हो लिया, और अपने घर पे रुक गया तो ये अपने घर पे छोड़ के चला जाएगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये ऐसा होता तो मैं अब तक 197 डेड बॉडी निकाल चुका। मरने वाले मेरे साथ होते तो मैं मेरे खेत में काम नहीं करवाता, फटाफट से काम हो जाता। तो ये गलत है धारणा, बिल्कुल भी। मरा हुआ आदमी एक बार धरती से चला गया, वो मरने वाला जिस परिवार से जाता है उस परिवार के सदस्य के सपने में भी नहीं आता, आत्मा बन के तो दूर। और ऐसा कोई भी भूत प्रेत नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मन का डर है। जब तक हम मन का डर नहीं निकालेंगे, ऐसे तो मैं रातों को जाता हूँ पूरी रात भर रेस्क्यू के लिए, गाँव में बाइक से घूमता हूँ, अकेला घूमता हूँ। ये नहीं कि मेरे साथ कोई कैमरामैन हो। जहाँ जिस गाँव में जाता हूँ वहीं पर किसी लड़के को फोन दे के वीडियो बनवाता हूँ, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी मेरे को आज तक कभी कोई भूत नजर नहीं आया, ना कोई भूत होता है। घर वाला गए, जैसे हमारी भाभी जी है, घर वाले वो कभी नहीं कहते कि भाई, ना कभी नहीं कहते। वो भी मतलब मैं माँ को जरूर बता के जाता हूँ घर पे, माँ बाप को, जहाँ भी डेड बॉडी निकालने जाता हूँ रात के समय में, कि मैं उस गाँव में तब जाऊँ कि नहीं जाऊँ। 1-2 बार तो माँ को बोला, तो क्योंकि माँ तो माँ ही होती है, माँ का भी मन थोड़ा स्वभाव हुआ। फिर बोले कि जा बेटा, वहां पर भी कोई मार हो रही होगी, तेरे को ये भगवान ने कला दी है तो अपनी कला को आप दिखाओ जाके। वो मैं डेड बॉडी निकल के आता हूँ। मेरे को घर वालों को इतना विश्वास है कि ना तो ये किसी से लड़ाई झगड़ा करके आएगा, ना ये किसी प्रकार का नशा करके आएगा, और ये तो है ही नहीं कि घर पे इसका कोई उलवाना आएगा या किसी प्रकार की कोई शिकायत आएगी। वो ऐसा कुछ है नहीं। नरेंद्र भाई, एक बात बताओ, पर्सनली मैं पूछ रहा हूँ कि चलो आप यह सेवा कर रहे हो, चला रहे हो आप चीज में, तो कई बार यूं भी होता होगा कि कोई फोन करके कह दे तो दुकानदारी खोल रहा है, तो भाई पैसे कमाने की मारी कर है, ऐसा कोई फोन फान आ जाता देखो, फोन तो नहीं आता, लेकिन बातें बनाने वाले बनाते हैं। फिर कैसा महसूस होता है आपको? महसूस तो अच्छा होता है। अच्छा होता है। अपने बारे में कोई बुरा कहता अच्छा होता है, क्योंकि वो अपना सबसे बड़ा, जहां भी जाता अपनी बुराई करता है। मैं तो उसको अपना सबसे बड़ी आदमी मानता हूँ कि वो किसी न किसी बहाने अपनी बात तो कर रहा है। और मेरे को कोई भी गाली देता है, मैं बड़े प्यार से सुनता हूँ, निकाल भाई निकाल, कुछ ना कुछ दे ही रहा, ले क्या रहा। अब उसी के साथ झगड़ा करने बैठ जाऊंगा, या तो वो मेरे मार देगा, मैं उसके मार दूंगा, पुलिस मुकदमा होगा, फिर कोर्टों में चक्कर काटते रहेंगे। अपना फालतू का व्यर्थ टाइम होता है, फालतू का दिमाग वहां जाता है उन बातों पे। और उसके बाद में दिमाग भी जिस रास्ते पे हम चलना चाहते हैं, अब बहुत सारे ऐसे साथी हैं, आप सही रास्ते पे चल रहे हो, आपको भटकाने के लिए कुछ उल्टा सीधा, जैसे आजकल तो ये सोशल मीडिया का जमाना हम देखते भी हैं, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का ध्यान भटकाने के लिए।
और अपने कभी ऐसा सोचते नहीं, कोई कुछ लिखता भी है ना तो उसको पूछ लेते हैं पर्सनली, क्या बात है भाई, तेरे की आत्मा अगर खुश नहीं हुई तो 2 शब्द और लिख ले, फिर वो ऑटोमेटिक ही अपने आप लिखना बंद कर देता है। देखो भाई, ये बात करने का अपना एक सीधा सा मतलब है कि देखो, नरेंद्र सांगवान हर जगह तो आ नहीं सकता भाई, वो घना मेहनत करेगा, अकेला है, 100 किलोमीटर ना कर देगा, 200 किलोमीटर कितना कर देगा कवर, लेकिन वन्य जीव तो हर जगह रहे है। तो इस वीडियो का जो मोटा मोटा यो है कि जो इस भाई ने वीडियो देखेगा, अगर उसके मन में भी आव है ये चीज करने की, और भाई सबके मन में आनी चाहिए, तो इस भाई ने अपने जीवन की सारी चीज बता दी है कि थमने कदे कोई दिक्कत महसूस हो तो तुमने न्यू बेरा है कि भाई के साथ दिक्कत आई थी तो उसने न्यू हैंडल कराया था। इस वीडियो में भाई ने न्यू भी बता दी कि जरूरी नहीं होता पैसा और सारी चीज हो तो ही सेवा होगी। भाई बिल्कुल शुरुआत तो आपने एक छोटी सी मोटरसाइकिल तय करी थी, फिर बिल्कुल। परमात्मा जी सा भी है भाई, दुआ साथ दे दे। बिल्कुल। एक बात और बताओ भाई, मान लो कल आप यो काम करो हो और सांप खा गया आपने, फिर बड़का का कुछ के सोचा भाई, कुछ नहीं जिसने सोचा भी, बस, तो भाई उसके कोई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी नहीं। अच्छा, सब हेल्थ परमात्मा इंश्योरेंस बाइक भरोसा है। पे पैसे डलवाने के लिए तेल के नहीं रहते थे, हेल्थ इंश्योरेंस की कहाँ से करवाएंगे। देखो यो भी भगवान भरोसे चल रहा है। तो नरेंद्र भाई, आप एक जो हमारे भाई है जितने भी इसने वीडियो देखा है, उन ते एक संदेश कोई बढ़िया सा देशी में कि एक इंसानियत के नाते इंसानियत का मैं तो यही बढ़िया कहूंगा, कि चलो आप पैसे की मदद ना मैं आपसे मांग रहा ना आप मेरे को, क्योंकि इस चीज में भी मेरे को एक बेनिफिट मिलता। आपको पीछे बताऊं कि मैं पीछे मेरी बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, मेरे इस पैर में फ्रैक्चर हुआ था। पैर में फ्रैक्चर हुआ था, वे हमारे राजगढ़ से लुड्डी से हैं सुरेश जी मेला। तब उनके बेटे का 15 अगस्त का ही जन्मदिन था और 15 अगस्त को मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। तब सुरेश जी ने, जब मेरे को पता चला सुरेश जी को कि ऐसे नरेंद्र भाई का एक्सीडेंट हो गया, तो वो मेरे को हॉस्पिटल से लेके आए अपनी गाड़ी में कि चलो आप मेरे बेटे का जन्मदिन मनाएंगे। मैंने कहा भाई साहब मैं ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज हूँ तो मैं नहीं आ सकता। फिर उन्होंने डॉक्टर जो मेरे मित्र हैं राजगढ़ में श्रीनाथ हॉस्पिटल है, तो उनमें एडमिट रहा था, उन्होंने, मैं 7 दिन रहा तो मेरा किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया। मेरा जितना भी दवाई का खर्चा लगा, बेड का खर्चा लगा, अच्छा जी। तो मेरी इंसानियत को देखते हुए, मेरे जीव जंतुओं की सेवा देखते हुए उन्होंने 1 रुपया भी मेरे से लिया नहीं। सुरेश भाई ले गए, मेरे को लाख रुपए का चेक दे दिया कि नरेंद्र भाई यार आप रात दिन ऐसी बाइक पे घूमते हो, आपकी मदद दे। फिर हमारे एक मित्र हैं कुलदीप मलिक, उन्होंने एक मुहिम छेड़ी कि नरेंद्र भाई को हम बाइक से गाड़ी पे लेके आए उस टाइम में। तो उस टाइम में 33-34 हजार रुपए का मेरा सहयोग भी हुआ था। तो वो पैसे आज भी मेरे पास पड़े। जिस दिन भी गाड़ी लेके आएंगे ना, तो वो जिस दिन भी मैं कोई प्रोग्राम करूंगा, पैसे मिला दोगे उस प्रोग्राम में वो, और जहां भी गांव में जाते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे को बुलाते भी प्रोग्रामों में, वहां भी मान सम्मान होता है, तो खर्चा ऐसे निकल रहा है। ऐसा नहीं कि अपने फीस नहीं लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि सब लोग मर गए, इंसानियत सबकी अभी भी जिंदा है। और जिस गांव में जाते हैं, एक गांव में जैसे हम गए, एक राजगढ़ में गए थे हम, एक राजपूत परिवार के स्नेक रेस्क्यू करने के लिए। तो वहां गए तो 1 महीने पहले घर के मुखिया की मौत हो गई थी। उस परिवार की ये कंडीशन थी कि शाम को खाने के भी पैसे नहीं थे। तब मैं, भाई विक्की दूधवा, हमारे राजगढ़ से विनायक मोटर चलाते हैं, विनोद सारण, रतनपुरा, विजय भाई, सब ने मदद, वो सब मेरे साथ थे। मैं बोले यार भाई उनके पास राशन के पैसे भी नहीं, तो अपने को तो मतलब फीस देंगे कहाँ देंगे। तब आज पिछले 4 महीने से हम उस परिवार को कंटिन्यू राशन भेज रहे हैं। और वो मेरे उस पर मतलब आप रेस्क्यू करने गए थे, लेकिन उस परिवार के मुखिया चला गया और बच्चे छोटे थे। और हम सब ने एक बार तो उन सब से मदद करवाई, और बारी बारी बहुत सारे साथी हमारे वापी में भी ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, या गुजरात में कहीं भी अलग अलग जगह पे जो काम करते हैं, और एक पोस्ट करते हैं कि आज उस परिवार को राशन की जरूरत है, तो हम बहुत बार उसको 3-4 बार राशन, मतलब एक ग्रुप बन गया, कदे आपने कर दिया, कदे विक्की ने कर दिया, कदे तीसरे और भाई ने कर दिया, तो मतलब उस परिवार का सारा मार दिया। हाँ, सारा मार दिया। सही है यार, थारा सही है। हम तो और खड़े हैं अपने जहां भी जाते हैं ना, तो एक गांव का, मेरा गांव का शहीद सहदेव क्लब है, उनके द्वारा वो मेरे गांव के लगभग युवा नौकरी हैं या फिर खुद का बिजनेस है, तो एक ही बात बोलते हैं कि नरेंद्र भाई आप जहां जाओ तो ऐसे बच्चे जरूर देखना, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो कि वो आगे अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं,
घर की वजह से, आर्थिक स्थिति की वजह से, लेकिन वो पढ़ाई में होशियार है। होशियार है। तो ऐसे बच्चों की हम फीस भरवाते हैं। हमारे गांव के पीछे तक हम 57 बच्चों की फीस अब तक हम भरवाते वो भी हैं। साथ में चल रहे हैं। हाँ, वो भी साथ में अच्छा, चल रहा है। एक बात और बताओ, आपने या बालक वाली बात कर दी तो वीडियो में बताओ, वे बालक जरूरी है कि राजस्थान राजगढ़ के हो? हम पूछते ही नहीं, मतलब कहीं के भी हो? कहीं के भी हो। तो देख भाई, एक चीज यह भी काम की है, अगर कोई थारी नजर में ऐसा हो को बालक कुछ करना चाह रहा है लेकिन घर के हालात नहीं है, या भाई देखो, हालात वाले भी घर अलग अलग तरह के होते हाँ हैं। वो मैं एक समझ गया। जैसे घर में अपाइज है, परिवार का मुखिया, मुखिया है ही नहीं। हाँ, मुखिया है नहीं, या फिर परिवार का मुखिया अपाइज है, हम उस परिवार की मदद नहीं करते जिनका बाप बेवड़ा है, समझ गया मैं। दारू पीता है। क्योंकि वो आदमी आज भी शराब छोड़ के अगर दिन के 500 रुपए भी दिन के कमाने 500 लगे तो रुपए। अपने घर को सक्षम है, वो आज भी चला सके, अपने बच्चों को सक्षम कर सके। लेकिन या तो जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है, या फिर जो जिनके किसी के बाप अपाइज है, किसी के माँ अपाइज है, या घर में बच्चे ज्यादा हैं, आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर है। तो यह बात है भाई, अगर कोई बालक आपने अपने न्यू दिखा है अपनी जगह पे, अपने एरिया में, कि वो बालक पढ़ लिख कर कुछ करना चाह रहा है, किसी स्थिति के कारण भाई वो उलझ रहा है और वो जीवन मार्ग नहीं निकल पा रहा, तो उनका भी इनके गांव का एक क्लब है, भाई तय संपर्क कर लेंगे आप इनसे संपर्क करो, ये उनसे संपर्क करवा देंगे, इन्हीं का इशारा ग्रुप है, उस बालक की भी पढ़ाई लिखाई हो जाएगी। तो कुल मिलाकर बात यह नरेंद्र भाई, अपना पूरा जीवन ही समाज के लिए दे दी। बिल्कुल, पूरा जीवन। अब मुझे भी पता है इस बात का, मैं स्नेक रेस्क्यू करने जाता हूँ। अब ये नहीं भरोसा, मैं 50 किलोमीटर, जैसे आज अभी दूध आया हूँ, आपका पता चला मुझे कि राहुल भाई आए हैं, मैं दौड़ा दौड़ा आया, और राहुल भाई से मिलने की बड़ी इच्छा होती है। अब 50 किलोमीटर का सफर इस सर्दी के अंदर, ये नहीं पता कि रास्ते में, ये जरूरी नहीं कि मैं सेफ बाइक से घर पे पहुंच पाऊँ। मैं सेफ हूं तो जरूरी नहीं कि अगला ड्रिंक किया हुआ हो, या फिर बिल्कुल मेरे से भी रोड पे किसका भरोसा, मेरे से भी कोई गलती एक्सीडेंट हो जाए। पहली बात तो ये भरोसा नहीं होता। दूसरी बात, जिस स्नेक को रेस्क्यू करने जाते हैं, अब वो क्या गलती हो जाए, रेस्क्यू करते समय बाइट कर ले, तो मतलब जिस साफ सी बात है कि घर से निकलते हैं तो ये भरोसा नहीं होता कि अगली मुलाकात घर वालों से होगी कि नहीं होगी। अपनी जान हथेली पे लेके घूमते हैं। या फिर गहरे तालाब में जाते हैं, उसमें ये भरोसा नहीं होता कि उसमें क्या चीज ऐसी हो जिसमें हम फंस जाए। तो ये भरोसा नहीं होता कि सुबह निकलते हैं कि शाम को अगली मुलाकात घर वालों से होगी कि नहीं। घरवाली को ये बोल के रखा है, अगर जिंदा है तब तक तेरे हैं, नहीं रहे तो फिर भारत माँ के हैं। यही बात है भाई, फौजी वाली बात होगी, और जरूरी नहीं कि फौजी वही हो। हमारे देश के वीर सैनिक है, एक वो जो बॉर्डर पे खड़े होके हमें सुरक्षित करते हैं, और दूसरे वीर सैनिक वो होते हैं जो हमारे यहाँ रहते हुए भी हमें संभालते हैं। तो हमारे भाई उसी वीर सैनिकों में से एक है, और भाई कोशिश कराएंगे कि इसे और भाइयात आपने मिलवावा, जितने भाई हमने मिल रहेंगे सारे अपने इस वीडियो पे जरूर घेरेंगे। हर 10 किलोमीटर में ऐसे भाई मिल जाएंगे। हर 10 किलोमीटर पे, हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में ऐसे समाज सेवा मिल जाएंगे, समाज सेवक मिल जाएंगे। एक तो समाज सेवा होती है खाली दिखावा के लिए, गए 1 किलो आटा दिया, फोटो खिंचाई, उस परिवार का ना दोबारा सुध ली ना और ले। एक समाज सेवा वो होता है जो धरातल पे काम करे। तो यहाँ आपको ज्यादातर समाज सेवा के धरातल पे, ऐसा नहीं कि अच्छाई के साथ बुराई नहीं, यहाँ पर भी फोटो वाले समाज सेवक हैं, लेकिन आपको धरातल पे काम करने वाले समाज सेवकों की गिनती बहुत ज्यादा मिल जाएगी जो निःशुल्क भाव से काम करते हैं। आज के अगर आपको कलयुग के देवता मैं कहूँ तो हमारे साथी गोताखोर प्रकट सिंह है, जो 36,000 से ज्यादा लाशें निःशुल्क निकाल चुके हैं। 36,000 से ज्यादा। हाँ बिल्कुल, उनको हम अपना आदर्श मानते हैं। और बहुत सारे ऐसे है साथी हैं जो सोनू और मन्नू हैं, वो किसी देवता से कम नहीं है। जो आज मतलब मैं तो यही मानता हूँ कि अगर मंदिर है तो कोई शहीद की मूर्ति है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं लोगों को ये मैसेज भी देता हूँ जहां भी जाता हूँ, किसी प्रोग्राम में, शहीदों के प्रोग्राम में हो या कोई भी प्रोग्राम में, कि आपके गांव में अगर शहीद की मूर्ति है तो जैसे हमारी शादी है, और जैसे हमारा भतीजा शहीद हुआ, हमारी शादी के बाद में जब तक मूर्ति नहीं लगी थी तो एक जो निकासी घर से निकालते हैं शादी के बाद में, मेरे गांव में तो हमने रिवाज सी बना दी है, घर से जो भी निकासी निकलते, जैसे मंदिर में माथा टेकने के लिए जाते हैं तो वो निकासी का समापन हमारे गांव की मूर्ति पे होता है। मूर्ति पे होएगा, आके शहीद की मूर्ति भी माथा टेको, वापसी गांव में, जैसे गांव में एंट्री होती है तो वहां आते टाइम में जोड़े से आप माथा टेके और
जब भी जाएं तो बड़े सम्मान के साथ हॉर्न बजा के, और अपने, मैं तो असली देवता अगर मानता हूँ, भगवान मानता हूँ, तो इन शहीदों को ही मानता हूँ जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी कुर्बानियां दी और हमारे लिए दी, हमारे लिए और दी। हमारी भारत माता के लिए दी है। हाँ। तो नरेंद्र भाई आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी मिली भाई, और प्रेरणा तो बहुत ज्यादा मिली। और भाई मैं आप तक विश्वास दिलाऊं भाई कि हम आप जितना तो नहीं कर पावांगे शायद, लेकिन हम भी अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा इस देश के लिए, इस समाज के देखो लिए करने जी, की कोशिश करेंगे। हर आदमी भारत का, हर नागरिक देशभक्त है, और हर युवा क्रांतिकारी है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी और युवाओं से एक निवेदन करूंगा कि आप, ये जरूरी नहीं कि बॉर्डर पे जाके देशभक्ति हो, ये जरूरी नहीं कि राजस्थान पुलिस में या हरियाणा पुलिस में जाके ही देशभक्ति हो। आप किसी प्रकार से भी कर सकते हैं देशभक्ति। आपकी वजह से अगर 5 युवा नशा छोड़ के एक सही प्रवृत्ति पे भी जा रहे हैं, अगर आप नशा छोड़ते हैं, अगर आप प्रकृति से प्रेम करते हैं, आप हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में अगर पौधे लगाते हैं, वो भी एक देशभक्ति है, वो भी तो देशभक्ति है। आप ऐसी देशभक्ति करते रहें, जरूरतमंद बच्चों की मदद करते रहें, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठा लें, वो भी एक देशभक्ति है। जरूरतमंद किस कोई भी बुजुर्ग अगर रेलवे स्टेशन क्रॉस करने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहा और उसकी स्थिति ये नहीं कि वो सीढ़ियों पे जा चल के धीरे धीरे वो जाए और उसके ट्रेन का समय हो गया, आप उसको गोद में उठा के अगर स्टेशन पे छोड़ देंगे, दूसरे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे छोड़ दोगे, तो वो भी देशभक्ति, एक मानवता है। तो मानवता जिंदा रखिए,